गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 22 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 27 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने संत कवि सूरदास जी के विषय में पढ़ाई की थी। आज हम उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूरसागर के अन्य पद को भावार्थ सहित समझेंगे और इस पर साहित्य की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आपको सूरदास जी का सूरसागर के जो ग्रंथ है उनसे एक पद ले रखा है। मन की मनी मांझ रही, कहिए जाई कौन, कौन पे उधव नहीं पारत कहीं, अवधि आधार आश्वासन की तन मन बिता सही। अब इन जोग सदे सुनी 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 बिरह दही, चाहत हुती गुहार जतती उतते बाहर बही, सूरदास अब धीर धरी क्यों उम्र ज़्यादा न लाही। तो यहाँ पे आपको जो आधार दे रखा है उसका अर्थ होता है आधार। उम्मीद का आपका उम्मीद हो जाएगा, जोग का योग हो जाएगा, बिथा का व्यथा, बिरही यानी विरह में रहने वाली स्त्री, और गुहारी यानी गुहारिया प्रार्थना। अब यहाँ पे जो आपको भावार्थ दे रखा है, गोपियाँ जो हैं वो उद्भव से अपनी पीड़ा बताते हुए कह रही कि श्री कृष्ण के गोकुल छोड़कर चले जाने के उपरांत उनके मन में स्थित कृष्ण के प्रति प्रेम भावना ही रह गई। यानी अब जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए हैं तो उनके जो मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भावना थी वो प्रेम भावना ही रह गई है। वह सिर्फ इसी आशा में अपने तन मन की व्यथा को सह रही थी, जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वह कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। यानी वो बस मन में एक आशा लेके बैठी थी कि श्री कृष्ण वापस आएंगे एंड जो उनका प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो उनको प्रकट करेंगे और कृष्ण के प्रेम की भागीदारी बनेंगी। परंतु जब उन्हें कृष्ण के द्वारा भेजा गया योग संदेश मिला, पर जब श्री कृष्ण ने एक योग संदेश भेजा और उद्भव ने यह बताया कि अब कृष्ण वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो गोपियाँ टूट सी गई और उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई। यानी जब श्री कृष्ण का एक लेटर सा आया, एक पत्र सा आया, उसमें क्या लिखा था, उद्भव ने बताया कि उसमें लिखा था कि श्री कृष्ण अब वापस कभी नहीं आएंगे। यानी जो गोपियाँ थी वो सारी टूट गई। तो ये आपका भावार्थ था। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पदों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, उद्भव गोपियाँ के लिए किसका संदेश लेकर आए थे। तो जो उद्भव है वो गोपियों के लिए श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। प्रश्न नंबर 2 है, गोपियों को किसके गुहार सुनी जाने की उम्मीद थी। तो आप इसका आंसर करेंगे, गोपियों को श्री कृष्ण से गुहार सुने जाने की उम्मीद थी। प्रश्न नंबर 3 है, गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण का इंतजार किया। तो गोपियों ने अपने मन में श्री कृष्ण का प्रेम व्यक्त करा। गोपियों ने तन मन की पीड़ा को सहते हुए श्री कृष्ण का इंतजार करा। प्रश्न नंबर 4 है, संदेशनी सुनी सुनी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें जो संदेशनी सुनी है इसमें कौन सा अलंकार हुआ है। तो इस पर अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। प्रश्न नंबर 5 है, पद में ई प्रत्यय से बने हुए शब्दों को ढूंढ कर लिखे। तो ई प्रत्यय से बने कुछ शब्द हैं इसमें, जैसे बिरहनी ई लगा है, सुनी इसमें ई लगा है, गुहारी इसमें ई लगा है। ई की आवाज़ आ रही है ना एंड में, तो पद में इन पदों में ई प्रत्यय का योग हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि दे रखी है, सूरदास जी के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित कीजिए। अब आपको सूरदास जी की उनकी कुछ घटनाएं बनानी है, एज अ पोस्टर बनाना है। तो आप ये गतिविधि स्वयं करिएगा। इसे आपको कुछ बुक्स में भी मिल जाएंगी, तो आप इसे खुद करिएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।